वो गुस्से से पांडे की तरफ देख कर चिल्लाया, चुलबुल यह क्या हरकत है तुम्हारी? अब तुम इस हद तक गिर गए हो कि सुहागन औरत के मंगलसूत्र पर नजर टिका लिए हो। इतनी बुरी और घटिया सोच हो गई है तुम्हारी। भ्रष्ट काम और भ्रष्ट नजर। तुम्हें नींद कैसे आ जाती है ऐसे बर्ताव करके, उसकी मदद करने के बजाय। दोस्तों नमस्कार, यह कहानी है एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की, जिसे अपने कर्मों का फल यही भुगतना पड़ा। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। हेमा डरते हुए पुलिस स्टेशन में आई। उसके चेहरे पर डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था। डरे हुए मन से उसने दबे पाव आगे आने की हिम्मत की। आगे कुर्सी पर एक पुलिस वाले को देखकर उसने राहत की सांस ली। चलो कोई तो है जो भगवान स्वरूप जैसा होने वाला रक्षक है, उसे आंखों के सामने दिखा। खाकी वर्दी में बैठे इस व्यक्ति को रक्षक समझने के लिए कारण भी वैसा ही था। उसके माथे पर टीका और गले में तुलसी की माला जो थी। भगवान की पूजा करने वाला यह रक्षक अपने होठ हिलाते हुए भगवान का नाम फुसफुसा रहा था। यह देखकर हेमा ने उसी क्षण उस रक्षक के सामने आकर उसे नमस्कार किया। उसके पूछने पर हेमा ने बताया, साहब मैं हेमा चौबेपुर गांव से हूँ। मेरा पति आपके थाने में कैद है। किससे मिलूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस रक्षक ने हेमा की तरफ देखा और पूछा, क्या नाम है तुम्हारे पति का? आंखों में आंसू लिए हेमा बोली, भोला नाम है उनका साहब। हाथ में लिए पेन एक तरफ रखकर खाकी वर्दी में उस रक्षक ने अंदर की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बोला, अंदर एक बड़े साहब बैठे हैं, चुलबुल पांडे नाम है उनका। उनसे जाकर मिलो आपके पति का केस उनके ही पास है। इतना बोलकर वह रक्षक अपने काम में फिर से लग गया। हेमा उसे धन्यवाद बोलकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद चिल्लाने और रोने की आवाज बाहर बैठे पुलिसकर्मी के कान में आई। उसने काम छोड़ा और क्या हुआ ये देखने के लिए वह भी अंदर गया। हेमा नीचे बैठकर रो रही थी और चुलबुल पांडे उस पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अगर तुम्हारे पति को छुड़ाना है तो पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो छोड़ दो उसको यहीं इसी हाल पर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। चुलबुल पांडे को रिश्वत चाहिए थी, इसलिए धमकी दे रहे थे। हेमा उनसे विनती कर रही थी, साहब मेरे पति की कोई भी गलती नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। मगर पांडे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो हेमा को खरी खोटी सुना रहे थे और ऊपर से धमका भी रहे थे। हेमा भरे गले से बोली, साहब मेरे पास इस मंगलसूत्र के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं अकेली औरत। ऐसा बोलकर वह रोने लगी। चुलबुल पांडे हेमा की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोले, पति पास नहीं है तो इस मंगलसूत्र का क्या फायदा, इसका अचार डालोगी क्या? नहीं हो सकता पैसों का बंदोबस्त, तो ला यह मंगलसूत्र मेरे पास, उसको बेचकर कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे तेरे पति को छुड़ाने के लिए। गुनहगार है तेरा पति, तू क्या करेगी इस मंगलसूत्र को गले में लटका कर? ऐसे बोलकर चुलबुल पांडे हेमा की तरफ बढ़ा। तभी हेमा ने गले में हाथ डालकर मंगलसूत्र निकाला और पांडे को देते हुए बोली, लो साहब यह मंगलसूत्र। आपकी बात भी सही है, पति ही पास नहीं है तो इस मंगलसूत्र को पास रखकर क्या करूं? पर मेरे पति को कैसे भी करके छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। इतना कहकर हेमा ने अपना मंगलसूत्र चुलबुल पांडे के हाथ में दे दिया। भ्रष्ट और लालची हंसी लेकर चुलबुल उसकी तरफ देख रहा था। उतने में वह खाकी वर्दी वाला रक्षक गुस्से से सामने आया और उसने चुलबुल के हाथों से वह मंगलसूत्र लेकर हेमा को वापस दे दिया। वो गुस्से से पांडे की तरफ देखकर चिल्लाया, चुलबुल यह क्या हरकत है तुम्हारी? अब तुम इस हद तक गिर गए हो कि सुहागन औरत के मंगलसूत्र पर नजर टिका लिए हो। इतनी बुरी और घटिया सोच हो गई है तुम्हारी। भ्रष्ट काम और भ्रष्ट नजर। तुम्हें नींद कैसे आ जाती है ऐसे बर्ताव करके, उसकी मदद करने के बजाय आप उस गरीब औरत का मानसिक शोषण कर रहे हैं। इसके लिए ही खाकी वर्दी पहनी थी क्या आपने? कहाँ भरोगे यह सब पाप? ऊपर वाले से कुछ तो डरा करो। तभी वह रक्षक हेमा से कहता है, बहन यह लो आपका मंगलसूत्र और इसे आप पहन लो और एक अच्छा सा वकील ढूंढो और अपने पति की जमानत करवा लो। पैसे नहीं है तो मुझे बोलो, मेरे पहचान का तुम्हें अच्छा वकील बताता हूँ। जब आपके पति जमानत पर छूट जाएं, तब उसकी फीस मुझे पहुंचा देना, मैं उसे दे दूंगा। ऐसा बोलकर वो रक्षक पांडे की तरफ गुस्से से देखने लगा। उस रक्षक का गुस्सा देखते ही पांडे अपनी नजरें नीचे झुकाकर वहां से चला गया। हेमा ने उस भले इंसान को धन्यवाद कहा और वकील का पता पूछकर वहां से चली गई।
इस घटना को हुए आज तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके थे और खाकी वर्दी का वह भले इंसान को सेवानिवृत्त हुए 8 महीने हो चुके थे। आज वह भला और नेक आदमी पेंशन लेने के लिए बैंक की लाइन में शांत मन से खड़ा था। तभी उनको एक जाना पहचाना सा चेहरा उस बैंक में एक टेबल पर बैठा दिखा। लाइन छोड़कर वह भला आदमी उसके पास गया तो देखता है कि ये तो चुलबुल सर हैं। पांडे जी का एक हाथ थर थर कांप रहा था, मुंह भी थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका था और पैर भी थर थर करते हुए दिख रहे थे। क्या हुआ पांडे सर, ये सब कैसे हुआ? बड़ी दुखद घटना हो गई आपके साथ। मुझे तो खबर भी नहीं लगी यह सब की। बड़े अपनेपन से उस रक्षक ने पूछताछ की पांडे से। बाजू में खड़ी पांडे जी की पत्नी सामने आकर और बोली, नसीब का भोग दूसरा कोई थोड़े ना भोगेगा। इनकी हालत ऐसे हुए 2 महीने हो गए। अब पगार लेने के लिए यहाँ लाना पड़ता है इनको। कुछ भी बचा नहीं हमारे पास। इनके इलाज में बहुत पैसे खर्च किए लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा बोलकर उसने अपने आंसू पल्लू से पोंछे। वह रक्षक मन ही मन पांडे सर के लिए भगवान से प्रार्थना करके दुखी मन से वहां से चला गया। अच्छे और बुरे कर्मों का फल सब यही मिलने वाला है। ऊपर वाले का ये सिस्टम शायद ऐसे ही चलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।